करे आप इधर हिंदू जो अच्छे काम को उसको नहीं कह सकते हो, हिंदू या क्रिश्चियन जो अच्छे काम करते हैं उसको नहीं कह सकते हो। नहीं, इसका मतलब तफरीक हो गई। आप देखें दोस्तों, आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों सॉरी यार ये वीडियो स्किप हो गई थी, कल नहीं कर सके। तो एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोवर्सी, आईसीसी वर्ल्ड कप, तो अपना फन तंत्र आरजे रौनक साहब की वीडियो देखते हैं। वीडियो कल एक्सट्रीमिज्म कैसे है पाकिस्तान क्रिकेट में, फिर इस पर बात करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं कामरान कामरान अकमल। वैसे तो ये अकमल हैं, लेकिन इन्होंने जो बात कर दी है उससे लगता है कि ये सच में कम अकल है। मौका था भारत और पाकिस्तान के मैच का, अर्शदीप को लास्ट ओवर फेंकने आना था, पाकिस्तान को जीतने के लिए काफी रन चाहिए थे। उसी वक्त ये कम अकल भाई साहब एक टीवी चैनल पर बैठकर अपनी 2 कौड़ी की राय दे रहे थे। अर्शदीप के उस आखिरी ओवर से पहले कम अकल भाई साहब ने अर्शदीप के सिख होने का मजाक उड़ाया और उस पर एक बेहद घटिया कमेंट कर दिया। लेकिन लास्ट ओवर करना है हर्षदीप सिंह ने, वो वैसा उसका रिदम ही लग भी सकता है। आपको पता फिर 12 बज गए हैं। उनके इस बयान की क्लिप यहां वहां फैली तो हंगामा हो गया। दुनिया भर में कम अकल भाई साहब की थूथू होने लगी। भज्जी भाई भी अपने गिनते कम है और मारते ज्यादा हैं। उन्होंने ट्वीट करके कामरान कम अकल को सिखों का इतिहास याद दिलाया। मामला जब ज्यादा तूल पकड़ने लगा तो कामरान ने अपनी मूर्खता के लिए माफी मांगी और कहा कि मैं सिखों की इज्जत करता हूं। मगर सवाल यह है कि क्या कामरान अकमल की सच में जबान फिसल गई थी? क्या उन्होंने वो बयान जल्दबाजी में दिया था? ना, बिल्कुल नहीं। दरअसल कामरान अकमल के बयान के पीछे एक ऐसी घिनौनी सोच है जो सिर्फ उनमें ही नहीं, लगभग हर पाकिस्तानी खिलाड़ी में कूट कूट कर भरी है। क्योंकि गलती एक खिलाड़ी से हो सकती है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि ऐसे एक नहीं 20 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो या तो कभी दूसरे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, दूसरे के सांवले रंग पर हंसते हैं, और तो और छोड़ो, वो लोग अपनी ही टीम में दूसरे इलाकों से आए हर बंदे की बेइज्जती भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों और पाकिस्तानी कौम की ऐसी ही घिनौनी सोच को नंगा करने वाले हैं। यह वीडियो बनाना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपको यह पता लग सके कि एक तरफ हिंदुस्तान जैसा देश है जहां ऑटो चलाने वाले का लड़का सिराज भी देश का ज्यादा पैसा कमाने वाला फास्ट बॉलर बन सकता है, जहां सिख कम्युनिटी से आया अर्शदीप भी टीम इंडिया का लीडिंग बॉलर बन जाता है, संजू सैमसन एक क्रिश्चियन भी आईपीएल टीम का कैप्टन बन जाता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम जो अपनी टीम को तो छोड़ो दूसरी टीम में दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत तक नहीं करते। तो क्या है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मजहबी कट्टरता और नस्ल भेद का पूरा इतिहास? आइए आपको बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। 12 बज गए हैं। 6 से 8 प्लेयर जो हैं वो पठान होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। दोस्तों ये साल था 2019। पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई खेल रही थी। अफ्रीका के बल्लेबाज फुलकवायो काफी देर से क्रीज पर टिके हुए थे। सरफराज अहमद जो उस मैच में पाकिस्तानी टीम के कैप्टन भी थे और विकेट कीपर भी, वो विकेट के पीछे से बोलते हैं, अबे काले तेरी अम्मा आज कहां बैठी हुई है, क्या पढ़वा के आया है आज? उनका ये भद्दा कमेंट स्टंप माइक में कैच हो जाता है। मैच रेफरी तक बात पहुंचने के बाद सरफराज को माफी मांगनी पड़ती है और उन्हें 4 मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आप सोचिए, आजकल 12-12 साल के बच्चों को भी स्कूलों में बताया जाता है कि कोई मोटा है तो मोटा बोलकर उसकी बॉडी शेमिंग नहीं करनी, किसी के रंग का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। ऐसा करने पर स्कूलों में बच्चों के अगेंस्ट भी सख्त एक्शन लिया जाता है। मगर एक खिलाड़ी जो इंटरनेशनल क्रिकेटर होने के साथ साथ पाकिस्तानी टीम का कैप्टन भी है, उस आदमी तक को यह बात नहीं पता है कि भाई किसी के रंग का मजाक नहीं उड़ाते। फुटबॉल मैचों में तो खिलाड़ी मैच से पहले ये प्लेज भी लेते हैं कि रंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव करना बुरा होता है। पूरे मैच के दौरान पीछे इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड पर एंटी रेसिज्म स्लोगन भी चलता रहता है ताकि छोटे बच्चे भी अवेयर हो सकें। मगर पाकिस्तानी टीम के कप्तान को इतनी अकल नहीं है भाई कि किसी व्यक्ति को काला बोलकर उसका मजाक नहीं उड़ाना होता। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा, ऐसी हरकत कोई एक आध बार हो या कोई एक आधा खिलाड़ी करे तो आप उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो, लेकिन जब बार बार और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे बयान दें तो आप समझ सकते हैं कि उस पूरे मुल्क की साइकी के साथ ही कोई प्रॉब्लम है। एक ऐसी साइकी जिसमें धर्म, नस्ल या किसी भी तरह से खुद से अलग आदमी की इज्जत करना इन्हें सिखाया ही नहीं जाता। हमने शुरू में कामरान कम अकल की बात करी कि कैसे उन्होंने अर्शदीप को लेकर घटिया मजाक किया। अब एक और बयान सुनिए। कामरान अकमल के बयान के टाइम ही एक और फॉर्मर पाकिस्तानी खिलाड़ी एजाज अहमद ने ऐसी ही मूर्खतापूर्ण बात कर दी थी। भारत से हार के बाद एजाज ने कहा कि पाकिस्तानी टीम में आजकल 6 से 8 खिलाड़ी पठान होते हैं। ये लोग रिमोट एरिया से आते हैं, इन्होंने ज्यादा दुनिया देखी नहीं होती। ये लोग सिर्फ अपने चाचा के साथ नमाज पढ़ लेते हैं और घर आ जाते हैं, इसीलिए जब मैच में प्रेशर पड़ता है तो ये लोग टूट जाते हैं। अब सिंध की टीम बनाते हैं तो उसके अंदर 6 से 8 प्लेयर जो हैं वो पठान होते हैं।
तो उनके पास ना एजुकेशन है, ना उनके पास कोई एक्सपोजर है। वो सुबह उठते हैं या दोपहर को अपने वालिद के साथ या चचा के साथ, भाई के साथ नमाज पढ़ने जाते हैं और घर आ जाते हैं, और उसके वो घर से बाहर नहीं निकलते। जब प्रेशर आता है ऐसा, तो उसमें आके इनकी नर्व्स उसके साथ नहीं होती। आप लेवल देखिए इन भाई साहब की बात का, वो भी उस प्लेयर का जो खुद इतने सालों तक पाकिस्तानी टीम का हिस्सा रहा है। बजाय पाकिस्तान की हार को क्रिकेटिंग नजरिए से एनालाइज करने के, ये बंदा उसमें भी नस्ल ले आया। एक तरह से ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि टीम में इस वक्त जो पठान खिलाड़ी हैं, उनके कमजोर टेम्परामेंट की वजह से हम हारे हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि पठानों को लेकर एजाज की जबान फिसल गई होगी, तो आपकी ये कंफ्यूजन भी मैं दूर किए देता हूं। जो लोग पाकिस्तानी क्रिकेट का या समाज का इतिहास नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि 47 में पाकिस्तान बनने के बाद से पाकिस्तान का पंजाब सूबा देश में हर जगह हावी रहा। फिर चाहे वहां की सेना हो, पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान ने अपने ही देश के किसी और बाशिंदे को कभी इज्जत नहीं दी। 71 में बांग्लादेश अगर पाकिस्तान से अलग हुआ तो उसकी भी यही वजह थी। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हसन निसार ने एक टीवी इंटरव्यू में खुद कहा कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो मैंने खुद देखा है कि कैसे बंगाली मुसलमानों का हमारे कॉलेज में मजाक उड़ाया जाता था। उन्हें काला बोलकर चिढ़ाया जाता है, कहा जाता था कि उनसे तो बदबू आती है, ये लोग मच्छी खाते हैं। हसन समेत वहां के कई पत्रकार इस बात को अंडरलाइन करते हैं कि अगर बांग्लादेश बना तो इसमें भारत का नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की उस सोच का हाथ है जो अपने से अलग जबान बोलने वाले बांग्लादेशियों को अपने साथ नहीं जोड़ पाई। और तो और आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि जिस बांग्लादेश के नाम में बांग्ला है, 71 से पहले उसी पूर्वी पाकिस्तान में पाक फौज ने बांग्ला भाषा की जगह उर्दू थोपने की कोशिश करी थी। इसी पाकिस्तान ने आज तक कभी सिंधियों के अलग कल्चर, उनकी अलग भाषा को एक्सेप्ट नहीं किया। यही वजह है कि सालों तक कराची हिंसा की आग में जलता रहा। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इतने सालों में सिंध के कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया। पाकिस्तान की सरकार ने कभी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को उनका हक नहीं दिया। इसलिए अगर एजाज अहमद एक क्रिकेट प्रोग्राम में मैच की बात करते पठानों पर तकनीद करने लगे तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है। दरअसल इन लोगों के खून में ही ये बात घुसी हुई है। सच तो ये कि ये लोग निजी बातचीत में पठानों को कम अकल बोलते हुए उनका मजाक भी उड़ाते हैं। अगर अफगानिस्तानी दर्शक पाकिस्तान की टीम से इतना चिढ़ते हैं तो उसकी एक वजह यह भी है। आपको पिछले साल का 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप तो याद होगा, जब पाकिस्तानी टीम भारत के हाथों बुरी तरह जलील हुई थी। ये लोग सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए थे। उस वक्त भी पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज करते हुए अब्दुल रज़ाक ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था कि लोगों के दिमाग के परखच्चे उड़ गए थे। पाकिस्तानी बोर्ड की आलोचना करते हुए अब्दुल रज़ाक ने कहा कि अगर आप ऐश्वर्या राय से शादी कर लोगे तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि आपके बच्चे बड़े गुणवान होंगे। जरा सोचिए, एक एक्स क्रिकेटर जो पूरी दुनिया घूमा है, दुनिया घूमकर उसने पूरी दुनिया का कल्चर भी देखा है, मगर उस बंदे में इतनी अकल नहीं है कि अपने क्रिकेट बोर्ड की आलोचना करते हुए एक औरत को टारगेट नहीं करना होता। ऐश्वर्या राय से शादी करके अच्छे बच्चे पैदा नहीं बोलने का क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान में एक फिल्मी एक्टर्स को एक खराब औरत माना जाता है जो घटिया काम करती है? मतलब क्या ही बेतुका और नीच बयान था ये। मगर तब भी उस बयान पर हंगामा हुआ तो रज़ाक ने माफी मांग ली कि नहीं, मेरी तो जबान टूट गई थी। अरे भाई, क्यों नहीं मान लेते कि तुम्हारी जबान नहीं फिसलती? दरअसल तुम लोगों को ये पता ही नहीं कि दूसरे के मजहब का और रंग का मजाक नहीं बनाना होता। तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया कि कोई औरत अगर फिल्म में करती है तो सिर्फ फिल्म लाइन में होने के कारण वो बिकी हुई नहीं हो जाती। और मजे की बात क्या है पता है? पाकिस्तान में एक खिलाड़ी ऐसा कोई वाहियात बयान दे भी देता है तो उसे ज्ञान देने वाले 10 खिलाड़ी आगे आ जाते हैं। जैसे रज़ाक के टाइम ज्ञान देने रमीज राजा आगे, और कुछ दिन बाद खुद रमीज राजा विवियन रिचर्ड्स को काला बताने वाली घटिया शायरी पर दांत निकाल कर हंस रहे थे कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, जो लड़कियां खुद को कहती हैं निसार साहब, हाँ सुन रहा हूँ बीबी, सही है। उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। और ये वो रमीज जी हैं जो बाकी फॉर्मर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से थोड़ा ज्यादा सुलझे हुए माने जाते हैं, जो पाकिस्तान के इतिहास के उन 3 लोगों में शामिल हैं जिन्हें अंग्रेजी आती है, मगर घटिया चुटकुले पर दांत फाड़कर रमीज ने यह बता दिया कि अंग्रेजी अपनी जगह और घटिया बातों पर दांत निकालने की खानदानी बेशर्मी अपनी जगह। और आपको अगर लगता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की बेशर्मी का लेवल यहीं तक है तो आप बड़ी गलती कर रहे हो। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी इंजमाम ने तो चौड़ मारते हुए कहा था कि कैसे जब वो काउंटी खेलने इंग्लैंड गए थे तब उन्होंने ब्रायन लारा को लगभग कन्वर्ट ही कर दिया था। इसी इंजमाम ने यह भी दावा किया कि वो भज्जी को भी कन्वर्ट करने वाले थे। मौलाना की बात सुनते थे तो मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने, क्योंकि ये जो आदमी ना, मौलाना को कह रहा था क्योंकि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूं। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम ने अपने इकलौते हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया के साथ क्या किया ये पूरी दुनिया को पता है। दानिश ने बताया कि कैसे सिर्फ हिंदू होने की वजह से पाकिस्तानी टीम उनके साथ एक टेबल पर खाना नहीं खाती थी। उनके हिंदू होने की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने मैच फिक्सिंग कांड में कभी उनकी मदद नहीं की, वो भी तब जब दानिश कनेरिया पाकिस्तानी क्रिकेट इतिहास के सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले स्पिनर थे। सोचिए जरा, एक देश मजहब को लेकर इतना कट्टर हो सकता है कि वो मौका मिलते ही अपने टॉप क्रिकेटर तक का भी करियर बर्बाद कर देता है। और एक भारत है जहां शमी पर 2-4 बार ट्रोल्स ने घटिया कमेंट
स्टेटमेंट किए तो पूरा देश उनके साथ आ गया। खुद विराट ने आगे आकर स्टेटमेंट दिया। ये शमी ही थे जिन्हें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड कप फाइनल की हार के बाद गले लगाया था। ये शमी ही थे जिन्हें आउट ऑफ द वे जाकर अंतिम तारीख निकलने के बावजूद खेल रत्न दिया गया। और शमी ही थे जिनके शानदार परफॉर्मेंस के बाद यूपी सरकार ने उनके गांव में उनके नाम पर क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान कर दिया। अब देखिए दोनों मुल्कों में माइनॉरिटीज के साथ कैसा सुलूक किया जाता है और फिर खुद अपनी राय आप ही बनाइए। मगर अभी भी हमारे यहां ऐसे मक्कारों की कमी नहीं है जो बार बार खेल में धर्म को घुसाकर भारत पर ही इल्जाम लगाते हैं कि हम अपने मुस्लिम खिलाड़ियों को ठीक से ट्रीट नहीं करते। देखिए क्या है ना, आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी आवाम या वहां का समाज तो बहुत भला है मगर वहां के क्रिकेटर ही कमीने निकल गए ना। आप पाकिस्तानी समाज में माइनॉरिटी के साथ होने वाले सुलूक को देखेंगे, आप खुद कहेंगे कि भैया यहां एक सेब नहीं बल्कि पूरी की पूरी पेटी ही खराब है। कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए, पाकिस्तान में हिंदू और सिख लड़कियों को अपहरण और फिर धर्म परिवर्तन एक आम बात हो गई है। द मूवमेंट ऑफ सॉलिडारिटी एंड पीस के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू, सिख और क्रिश्चियन लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाता है। पुलिस और अदालतें भी ऐसे मामलों में पीड़ितों की कोई मदद नहीं करती। अहमदिया जो खुद को मुसलमान कहते हैं मगर पाकिस्तान के संविधान में उन्हें गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया है। हर दिन अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ हिंसा होती है, उनके धार्मिक स्थानों को तोड़ा जाता है, अदालतों में उनके साथ भेदभाव होता है, उन्हें सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता है। द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खुद की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, उनकी हत्या और उनके साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के सैकड़ों मामले दर्ज होते हैं। आज पाकिस्तान में जो पूरा बलूच आंदोलन चरम पर है, पाकिस्तानी सरकार और फौजों ने जिस तरह पिछले 75 सालों में बलूचियों का शोषण किया है वो सबके सामने। आए दिन कोई ना कोई बलूच नेता मारा जाता है, रातों रात बलूचों को उठा लिया जाता है। यही वजह है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने को लेकर आज वहां पूरा आंदोलन चल रहा है। मानवाधिकारों पर नजर रखने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ऐसे बलूचों और पश्तूनों पर होने वाले ऐसे सैकड़ों मामलों को रिपोर्ट किया है। इसी तरह भारत से पाकिस्तान में जाकर बसे मुसलमानों को मुहाजिर बुलाकर आज भी उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। पाकिस्तानियों के इस रवैये ने वहां एक मुहाजिर मूवमेंट भी शुरू हो गया। पाकिस्तान के क्वेटा और बलूचिस्तान में हजारा बिरादरी के शिया मुसलमानों के साथ भी जमकर ज्यादती होती है। पाकिस्तान की ही नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इसी तरह की जातीय और नस्लीय हिंसा में हर साल सैकड़ों शिया मुस्लिम मारे जाते हैं। और आप जानते हैं कि गैर मुसलमानों और मुसलमानों में भी अलग अलग वर्गों के खिलाफ हो रही हिंसा में सबसे बड़ा हथियार क्या है? इस पूरी हिंसा में सबसे बड़ा हथियार है पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉस। पाकिस्तान का ब्लास्फेमी लॉ ऐसा है जिसकी आड़ में किसी भी गैर मुसलमान पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे फंसा दिया जाता है। लोग आपसी रंजिश में दूसरे की जमीन हड़पने के लिए इस कानून का धड़ल्ले से फायदा उठाते हैं। यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के मुताबिक साल 1987 से 2000 के बीच 1500 लोगों को इस कानून के अंदर झूठे मामला बनाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ऐसे ही एक हाई प्रोफाइल मामले में क्रिश्चियन महिला आसिया बीबी का भी मामला था जिन पर ब्लास्फेमी का झूठा मामला बनाकर उन्हें मौत की सजा सुना दी गई और बाद में अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते सालों जेल में गुजारने के बाद उन्हें छोड़ा गया। ये सारे मामले बताते हैं कि किस तरह पाकिस्तान बनने के बाद से उस समाज में गैर मुसलमानों से लेकर मुसलमानों में ही हजारा समुदाय, मुहाजिरों, अहमदियाओं के खिलाफ जमकर हिंसा हुई है। उनकी प्रॉपर्टियां जब्त की गई हैं, उनकी बच्चियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया, आपसी रंजिश में उन पर ईश निंदा के झूठे मामले चलाकर फंसाया गया। इसलिए आज अगर आप किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को दूसरे रिलीजन का मजाक उड़ाते देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी जबान फिसल गई है। दरअसल ये जबान उन लोगों की असल मानसिकता है। यहां हर इंसान जो गैर मुस्लिम है या इनकी तरह का मुसलमान नहीं है उसकी औकात 2 कौड़ी की है। बस हुआ यह है कि कल तक ये लोग दूसरों को लेकर अपनी जो जहरीली सोच बंद कमरों में दिखाते थे, आज इतने कैमरे लगने के बाद वो सबके सामने उनकी सोच आ जा रही है। अब तमीज तो कोई रातों रात आती नहीं है, इसलिए न चाहते हुए भी ये लोग ऐसी बातें बोल जाते हैं। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि सिखों का मजाक उड़ाने के बाद अगर कोई कामरान अकमल माफी मांग रहा है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बिल्कुल नहीं, ये लोग तो बस उस टाइम पर माफी मांगकर अपनी जान छुड़ाते हैं, वरना दूसरों को लेकर ये जो जहर उगलते हैं यही इनका असली चरित्र है, कैरेक्टर है। बाकी और क्या ही कहूं, वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो गया, लेकिन इतना वादा है कि पाकिस्तानी समाज में फैले इस मजहबी जहर की पोल हम खोलते रहेंगे और बार बार वीडियो बनाकर दुनिया को यह बताएंगे कि इस समाज का असली कैरेक्टर आखिर है क्या, ताकि भारत में भी लोगों को पता लगे जो पाकिस्तान भारत में होने वाली इक्का दुक्का घटना पर बवाल मचाकर हमें ज्ञान देता है, इस मामले में खुद उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी औकात क्या है। बाकी आपको अगर इस मामले पर अपनी कुछ राय देनी है, ओपिनियन देनी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दबा के शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। पहली बात तो ये है, जितने भी ये सारे बयानात हमारे क्रिकेटर्स की तरफ से आए, रजाक के बयान का भी मुझे पहले पता था, सुन रखा था जो ऐश्वर्या राय के बारे में दिया था। उसके बाद जो वो सरफराज अहमद विकेट की मतलब कि विकेट के पीछे खड़े हो वो उसको जो गलत बोला वो भी पता था।
कालिया भी और भी उसकी माँ के बारे में भी गलत बोला, तो दैट्स नॉट फेयर यार, दैट्स वेरी शेमफुल। और कामरान ने क्या बोला? फिर शेम, वो क्या कहते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को क्या पता कि वो क्या होती है। इतना एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान, ये क्रिकेट में नहीं है, नो डाउट पाकिस्तान के बच्चे बच्चे में एक्सट्रीमिज्म है। अब देखे वो एक इजाज अहमद, वो पाकिस्तान के हारने की वजह क्या कह रहा है कि पठान क्रिकेटर्स है, इस वजह पठान मतलब कि सादा खान क्रिकेटर्स है, क्योंकि अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह वो भी पठान, उसके बाद रिजवान भी पठान, इफ्तिखार भी पठान, बाबर आजम शायद वो भी पठान कौन है, नहीं वो पंजाबी कोई और है। तो मैक्सिमम टीम जो है ना पाकिस्तान की जो मौजूद है वो सारे के सारे ज्यादातर पठान नहीं। चाचा भी पठान। देखिए एक्सट्रीम उधर डिस्टिंग्विश इन्होंने कर दिया, मतलब कि अपने आप को सुपीरियर समझना दूसरों से और दूसरों को खुद से कमतर समझना, जिसकी वजह से आज ये कमतर है, आज इसी वजह से ये पोल में बाहर आ गए। ये एक्सट्रीमिज्म, ये भाई ऐसे ही है ना कि काम रकमल की अब बात एक बार जो है थूकना, उसके बाद उसी को चाटना, ये वही बात है। पहले जो रजाक था उसने भी एक शोरिया राय के बारे में बुरी भली बात की, हालांकि ये मजाक उड़ाते हैं। और उसके बाद भाई जब सोशल मीडिया पे बात चली, इशू बना, तो तब भाई साहब जो है वो माजरत करने लगे, नहीं नहीं मैंने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कहा। कामरान अकमल ने भी वही किया। तो कामरान अकमल जो है उसने भी हर्षदीप सिंह जो है उसके बारे में बुरा बोला, गलत बोलते हैं, जो बात गलत है वो गलत है, लेकिन फिर उसे उसी बात पे शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी और बकायदा माफी भी मांगनी पड़ी, मतलब उसकी फिर दलील देनी पड़ी, उसको एक्सप्लेन करना पड़ गया। तो बात करने का मकसद यह है कि रमीज राजा भी जैसे काले काले पर हंस रहे थे, शेर आया था कालिया। तो ये सारी कोई पूरी मेंटालिटी ऐसी है, क्योंकि ये भाई इंडिया वाले भी करते हैं। कहाँ पता नहीं, अब सवाग, अगर पता नहीं है फिर बात नहीं करनी। सवाग मेरे ख्याल में उसने बोला है, क्या बोला, सवाग या हरभजन सिंह, इन दोनों में से एक ने बोला था कि ये शुएब अख्तर जो है हमारे मुल्क की या हमारी ऐसी तारीफ करता रहता है क्योंकि हमें कोई ना कोई वहां पे ये, क्योंकि बहुत बड़ी मंडी है इंडिया, तो मुझे कमेंट्री करने या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे मेरा वहां पे रोजगार लग जाए। तो फिर इस पे शुएब अख्तर का भी बयान आया था। ये नहीं है कि पाकिस्तान वाले क्रिकेटर जो गलत बोलते हैं, भाई उधर से भी किसी दफा हो जाता है, लेकिन ये दोनों तरफ से मैं कहता हूँ अगर गलत बोला जाए तो गलत ही है। आप बात समझे नहीं। फिर हरभजन सिंह ने झूठ बोला। कितने? हरभजन सिंह ने क्या पाकिस्तानी नहीं समझते क्रिकेटर कि इंडिया सबसे बड़ी मंडी है? भाई हरभजन ने नहीं बोला, सहवाग ने बोला था। जो सहवाग था, शुएब अख्तर ने ये आगे से ये, एक सेकंड, आगे से ये बोला था कि मेरे पास उतने पैसे हैं, शायद आपके सर पे उतने बाल भी ना हो जितने मेरे पास पैसे हैं। मैं मानता हूँ। अच्छा, इसमें गलत क्या था? इसमें तो ये सही था। वो कह रहा था हमारी चापलूसी करता था, हमारी मिन्नतें करता था, ये नहीं कि हमारी एक किस्म तो बड़ा दर्द कर रहे हैं, तो ये क्या हमारी तारीफ करता था कि हमें वहां पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो ये गलत है। अच्छा, उसने शुएब अख्तर के मजहब पर हिट किया। अब मजहब कहां से आ गया? असलम भाई सबर, फक्की, एंटी वैनम मजहब पर हिट किया। भाई ये फक्की आप पहले खाया करें, आपको बदहजमी बहुत ज्यादा रहती है। मैं इसके जवाब मुझे बताएं। उसने उसके मजहब पर हिट किया, उसकी सूरत पर हिट किया, उसके रंग पर हिट किया, उसके जो है रंगे पे हिट किया। लाजमी ये तो नहीं है कि रंग पे हिट किया जाए, सूरत पे हिट किया जाए। आप कहे तो नहीं, डायरेक्ट कहे तो उसे ही रहा था ना, क्या रहा कि हमारी चापलूसी करता है, हमारी सच यही है। क्या आप नहीं तो वो जाके वहां करता है? करता है। क्या करता है? कितने ऐसे शो किया उसने? कपिल शर्मा शो में जाओ, क्या पक्की है, पक्कियां है मेरे पास, जाओ कपिल शर्मा शो में उठा के चला जाता है। हाँ, क्यों जाते हैं? क्यों भी ये तरीके करते हैं? क्यों ये काम फिर करते हैं? नहीं, शो में बुलाया, बुलाते हैं, बुलाया है, जब उनकी चापलूसी नहीं करनी तो क्या भाई मैं नहीं आ सकता, टाइम नहीं है, चापलूसी नहीं करनी, तो चापलूसी है ना। हरभजन या सुहाग ने शुएब के लालच में भेज दिया, जिस तरह
या उसका रंग पेट किया जिस तरह सरफराज ने किया, या तो उनकी भाई लास्ट सूरत में पे ये किया। नहीं है कि रंग पेट किया जाए, ना शख्सियत ना पेट ना किया ना, जाए। ऐसे बराबर नहीं जो कर बात सकते। गलत होती वो गलत होती, आप पता नहीं क्या गलत चीज, क्या आपका होती है? क्राइटेरिया ये आपकी एक लिमिट है कि रंग को हिट किया जाए या किसी की शक्ल को हिट किया जाए, वो ही बुरा होता है, दूसरा बुरा नहीं रिलीजन पे होता। हिट करना, हाँ? रिलीजन पे हिट करना, रिलीजियस पे हिट किया उसने, क्या रिलीजियस नहीं, पर तो hit कामरान किया। अकमल ने रिलीजन पे हिट किया, क्या किया? किया क्या? उसको पॉइंट आउट कर दिया कि ये सिख है और ये इसके 12 बज गए हैं। क्या उसने सिखिज्म को हिट किया, मजहब को उसने जैसे कहा सीख मजहब को तो ये भाई साहब घसीट के ले आया। सीख तो वैसे मतलब तो सीख है, सीख क्यों कहना है? ये हम मैं ये नहीं कह रहा कि कामरान अकमल ने बिल्कुल ठीक किया है, उसने भी गलत किया है, लेकिन जो सहवाग ने बात की थी वो भी गलत की थी उसने। अच्छा, यार अगर उसको वहां पे अपॉर्चुनिटी कोई मिल जाती, वो चला जाता, तो इसका मतलब है कि वो चापलूसी करने के लिए जाएगा। चापलूसी करते हैं, नहीं करते। किस- चलो ये साबित कर दो, किस- यही साबित कर दो सिपर वाले पाकिस्तानी जो कमेंटेटर्स हैं इंडिया की चापलूसी नहीं करते। इस तरह तो आप भी चापलूसी करते हो हर वक्त इंडिया की, मैं चापलूसी नहीं करता, चापलूसी करते हो और मैं क्या करते हो? चापलूसी नहीं करता। मैं बात सच है, मैं इंडिया की मैं कहता हूँ जितनी मैं तनकीद करता हूँ लोग की तुम उतनी कर नहीं सकते, कि मैं इंडिया की तनकीद जो गलत होती है आप नहीं कर नहीं सकते। करते हैं हम भी, नहीं जहाँ करते पे हैं। गलत होता है करते हैं नहीं हम कर भी। सकते। मैं जहाँ पे गलत नहीं है, कर सकता। कामरान अकमल गलत है, सवाल गलत है, मैंने दोनों तुम्हें का क्या नाम दोनों लिया। बराबर है? क्या बराबर है? तुम्हें क्या दोनों साइड से होता है, बराबर इक्वली होता है। मैंने कहा उस तरफ से भी हो जाती बातें, वो भी करते हैं। अच्छा, मैंने बकायदा बताया कि सवाल ने भी बात एक और इसके अलावा इसके अलावा उन्होंने 10 एग्जाम्पल दिए, तुमने एक भी है इसके अलावा 10,000। उन्होंने 10 एग्जाम्पल दिए, तो तुमने भाई अब मेरी नजर से जो वीडियो गुजरी थी, जो इनका कह लें कि इंटरव्यू गुजरा था, उसमें जो मैंने ये शिवाग ने या जिसने भी बात, मैंने वो वीडियो नहीं सुनी, पहली बात अगर ये है देखना जाके देख लेता हूँ। अगर उसने किया तो वो उसने उस लिहाज से किया जो पाकिस्तान उधर जाके चापलूसी करते हैं उनकी। अपना आप बड़ापन उन्होंने जो उसने दिखाया यार कि हम बहुत बड़े हैं, वो हमारे आते हैं, हमारी खुशामद करते हैं, इस हिसाब से उसने बात किया। ये भी आप फिर बार बार रिलीजन 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 ले आते हैं। रिलीजन पे हिट करते हैं ना, डायरेक्ट आते ही रिलीजन पर। पर बात उनके नहीं, रज़ाक ने फिर रिलीजन को हिट किया था। क्या किया था, क्या किया था? क्या कहा था, सूर्या के बारे में क्या कहा था? क्या कहा था कि नहीं क्या शादी की बात है। तुम्हारी ये इस बात की समझ नहीं आती, तुम खुद बड़े अलामा बने फिरते हो, अपने आप को बोलते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बात जो है वो बिल्कुल 100% ठीक है, दूसरे की बात यार दलील दिया जीरो। मैं दलील देता हूँ। दलील यही है कि आप बोलते हो कि रिलीजन पे हिट करना वही गलत है, किसी रंग पर हिट करना, किसी उसकी को जात पर हिट कहना करना। कि वो भाई खुशामदी है, हमारी तारीफ करता है, हमारे मुल्क में आके अपॉर्चुनिटी देखता है कि भाई हमें कोई काम मिल जाए। क्या पाकिस्तान में वो भूखा मार रहा था? ये बता दो। नहीं, पाकिस्तान में वो भूखा मार रहा है, उसको कुछ नहीं कहेगा। एंटी वैनम एंटी वैनम एंटी वैनम एंटी वैनम एंटी वैनम एंटी वैनम वो सब्र करना, आप खुद आप पता नहीं सब्र एंटी करना। वैनम ऊपर से लेते हैं किधर से लेते हैं। सब्र करना, अब सब्र करना है, अब सब्र से हौसले से। अच्छा, जो एमबीबीएस की पढ़ाई करते हो तो क्या कहते हैं? एमबीबीएस की स्टडी के बाद क्या बनते हैं? डॉक्टर बनते हैं। इंजीनियरिंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इंजीनियर बोलते हैं। उसके बाद जो हमें इसका नहीं पता। मेरी बातों का तुम्हें पता है, तुम वैसे बांध रहे हो, जो एक होता है कंबला, तुम जमले बांध रहे हो। अच्छा, जो क्योंकि हमारे पास इस वक्त सियाने साहब बैठे हैं, तो हम उसकी सोने, हमें तो खुद कुछ पता पक्की ही पक्की नहीं है। पक्की 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 ले लो। पक्की मतलब कि जो जिस शोबे से होता है ना, उसको जो बांड होते हैं उनको बांड ही बुलाया जाता है। शादियों में अगर अपनी बात में खुद ही हंसते हैं, जिसमें वो पठान भाई को पठान भाई अब नहीं कहता, बांड भाई कहता हूं। तो हर बंदे का अपना शुभ है। जो स्टेज पर लोगों को हंसाते हैं तो क्या कहते हैं? स्टेज ड्रामा पाकिस्तान के तो क्या कहते हैं उनको? क्या होते हैं वो आपकी नजर में? क्या होते हैं? इंसान ही होते हैं। और मैं पूछ रहा हूँ उनका नाम क्या होता है, उनके शोबे इंसान ही होते उनके शोबे के लिहाज में वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैं वही पूछ रहा हूँ कि शोबे के लिहाज में आप बात क्लियर कट करो, आप पता नहीं काम यार मैं बात की तरफ ले जा रहे हो, मैं दलील से बात ले जा रहे हो। दलील आपकी, आप मुद्दे पे आओ, बात उनको क्या कहते हैं जो स्टेज पर आपको हंसाते हैं, आप क्या तमस्करा बोलते हैं उनको? ठीक है। अच्छा, जो जिसका काम होता है कम्यूटेटर है, जो वो क्या करता है? क्या करता है? मैं वही आपसे पूछूं क्या करता है? क्या करता है? जो टीमें खेल रही होती है ना, उनकी बातें करते हैं, वेरी गुड, यही करते हैं। और क्या करते हैं? वेरी गुड, सही। अब
आए अब बाया ऊँट पहाड़ के नीचे उनकी बातें करता है। पता शेर नहीं अब बंदा एक मिनट अब बात पूरी सुनिए। आपने कहा जो उधर टीम में खिलाड़ी होती है उनके प्लेयर की बात करते हैं, प्लेयर को कभी उन्होंने गाली दी हो? तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं ना प्लेयर। यार तुम क्या चाहते हो, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। मैं कहना ये चाहता हूँ और हमको वो जो तारीफ करते हैं ना, वो जो तारीफ करते हैं उसी का चापलूसी कहते हैं। ये चापलूसी हो गया। हाँ नहीं, अगर कोई जो बैटिंग अच्छी करे उसको चापलूसी कहते हैं, हाँ। जो बॉलिंग अच्छी करे उसको भी चापलूसी कहते हैं, और जो फील्डर है वो मिस फील्डिंग करे उसको भी चापलूसी कहते हैं। कौन कहते यार इसने अच्छा किया? नहीं, उसको अगर बुरा कह दें तो वो भी चापलूसी हो जाती है आपकी नजर। करता है, मैंने नहीं सुना तो मैं क्यों कहूँ? मैंने नहीं सुना तो मैं क्यों कहूँ करता है कि नहीं करता? नहीं तो तुम्हारे नजदीक है ना, तुम्हारे नजदीक में करता होगा। जो इंडियंस है वहां पे जो कमेंट्री करते हैं वो भी चापलूसी करते हैं यार, वही है ना। विक्रांत गुप्ता यही करता है, इसमें वाली कौन सी बात है? तो वो भी वही कह रहे हैं। नहीं भाई साहब, अगर इंडियन जो कमेंटेटर हैं वो कमेंट्री करें तो वो सही है, अगर पाकिस्तानी वहां पे कोई कमेंट्री करते तो वो चापलूसी है। इसके भाई दिमाग में मैं सारे की बात कर रहा हूँ। मैंने ना विक्रांत गुप्ता सुना ना मुझे पता। नहीं, आपकी नजर में पाकिस्तानी कोई कमेंट्री करते तो वो चापलूसी। मैं कहता रहा हूँ, मैं विक्रांत गुप्ता ना आए एक दिन उसका कभी बयान नहीं सुना। गलत बोला। मैं उसके बाद शादी करूं कि उससे बच्चा पैदा होगा तो क्या नेक नहीं होगा? इसमें लेजेंड क्या बात? हाँ बस वो आया ऊँट पहाड़ नीचे। नेक कैसे होता है? नेक कैसे? नेक कौन होता है? अमल से। हमारे लिहाज से नेक कौन होता है? मुसलमान। बकवास बंद। रजाक कौन है? रजाक कौन है? कौन है? किस लिहाज से कौन है? मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, कौन है? मुसलमान है। मुस्लिम लिहाज से नेक कौन होता है? वो उसने बात की थी उसके क्योंकि वो एक बात सुन ले आप जमाने मैंने सुन ली तो करैक्टर मुझे ये बता, हमारे लिहाज से नेक कौन होता है? जो नेक काम, अल्लाह के काम, जो अल्लाह की भलाई के लिए मतलब अल्लाह के हुक्म पर चलता है वो नेक होता है। इसको गलत साबित कर सकते हो? जो अल्लाह के हुक्म पर चलता है हमारे नजदीक वही नेक होता है। हाँ, मतलब वो नेक नहीं है, मतलब वो अल्लाह के हुक्म पर नहीं चलती, मतलब वो हमारे मजहब से खारिज, इसलिए वो नेक नहीं है। दैट्स अ रिलीजियन इशू। अच्छा, ये तो तुम्हारे मुताबिक है ना? दैट्स अ रिलीजियन इशू। साबित कर दिया मैंने। अगले बंदे की साबित कर दिया। अगले बंदे की साबित कर नहीं है। सामने वाले बताएंगे नेक किसको कहते हैं? जो अल्लाह के हुक्म पर चलता है, या मुसलमान अल्लाह के हुक्म मानने वाला नेक होता। मानते हो? उसने उसको नेक नहीं कहा, मतलब वो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, मतलब वो मुसलमान नहीं है। इसके मतलब में उसके साथ शादी नहीं कर, उसके पैदा हुआ बच्चा नेक नहीं होगा, मतलब उसको रवि से तहरीक कर दिया। खुद एक्सपोज हो गया नेक के लफ्ज़ से। ओए होए, मजा आ गया, खुद एक्सपोज हो गया। मजा आ गया। देखिए, अगर उसका एक रिलीजन का तुम्हारे लिहाज से कुरान यही देते हैं, तो जो उसका बच्चा होगा तो मुसलमान भी तो कर सकता है। जाहिर सी बात है, अगर वो उसके साथ शादी करेगा तो मुसलमान करके करेगा। क्या उससे पहले उसकी माँ को मुसलमान करना पड़ेगा। नहीं, आज पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक्टर ड्रामा बनाता है। इधर भी एंटी वनम लेते जाना, इधर ही एंटी वनम लेते, एंटी वनम। सुन ले मैं सुनाऊं, एंटी वनम ने तैयार कर भी लिया तुम्हारा। तो लेकिन उसके जो शौहर है वो खुद इंटरव्यू दे रही थी, वो कह रही थी मेरे घर वालों ने एंटी वनम मुझे ये नहीं कहा कि तुम क्रिश्चियन हो और तुम इस्लाम कबूल कर रहे हो। ये एंटी वनम जो है कदों को देता है भाई। इधर याद है, इस्लाम के अंदर जायज है कि एक नॉन मुस्लिम के साथ शादी करे तो उसके अंदर मुसलमान बच्चा पैदा करना। ये है कि नॉन मुस्लिम, मुझे ये बता, नॉन मुस्लिम से मुस्लिम बच्चा पैदा होता है, जैसे ये बता। हाँ, कैसे? जो बच्चे होते हैं वो शुरू से होते ही मसमूम है, वो उसका कोई रिलीजन नहीं होता। अच्छा। उसको बाद में रंग दिया जाता है। मुसलमान अज़ान देते हैं, क्रिश्चियन उसको पानी में डुबोते हैं। अच्छा। वो अपने जहाँ से वो कानून में ये क्या ठीक है, मतलब तुम्हारे मजहब में है नॉन मुस्लिम शादी करो, उससे बच्चा जो पैदा होगा मुसलमान होगा और वो औरत भी फिर पाक हो जाएगी जब। अच्छा, इधर याद है, ये भी एंटी वनम मेरे पास आ रहे हैं। जो नॉन मुस्लिम है क्या उनको पाक मानते हो? जब नापाक में से पाक कैसे हो सकता है? खुद करते हैं। वो औरत नापाक है? नहीं है। बच्चा जो बच्चे की बात, मुझे ये बता, जब औरत नापाक है मुसलमानों के लिहाज से है नापाक है ना, नॉन मुस्लिम के नापाक मानते हो? एक्सपोज हो गए इधर ही बात
नापाक हो गई, नापाक के साथ हम बिस्तरी करना कबीरा गुनाह। ला इधर ही आ जाओ, लेकिन उसके साथ इधर ही आ जाओ, आओ शादी उसके साथ जो है ना, इधर ही आ जाओ, फंस गए हो, आओ बस यार ये बंदा इमोशनल हो यार। बस कोई नहीं जवाब, तो मेरा सवालों का जवाब नहीं उनके पास है। यहाँ तुम्हारे नापाक ये मौलाना ये नापाक के साथ हम बिस्तरी जाएगा, नापाक के साथ हम बिस्तरी करना जाएगा, नापाक के साथ हम बिस्तरी करना जाएगा। कोई बात नहीं। असलम भाई नापाक के साथ हम बिस्तरी करना जाएगा। ये मौलाना ये बता दो। का झूठा इसने खाया हुआ है भाई। ओ खुदा ये बात क्या, और किन जेलों के पास बैठ किसी गए। दूसरे की बात तो सुनता ही नहीं, ना मानता है। तुम्हें इसे कहते हैं अपने मुंह मियां मिठू बन चले जाए। मुझे ये बता दो, नापाक औरत के साथ हम बिस्तरी करना जाएगा। हाय एक्सपोज, ये कि एक्सपोज, लोगों नीचे लिखना रहमतुल्लाह एक्सपोज। अच्छा ठीक है, इंडिया झूठ, पूरे का पूरे झूठ, इधर ही पकड़ा गया। जब इंडिया यार और हर वीडियो में मुझसे जमीन लेता आप कहाँ से है, हर वीडियो में मुझसे जमीन लेता है। कंक्लूड करो यार। जब ये इशू बना था ना, तो आपने बात की, तो इंडियन मीडिया ने इसको सबसे पहले ये रंग किया था, उसको उठाया था क्योंकि उसने गलत किया था, गलत कहा था। लेकिन मजहब का रंग आज पहली मरतबा तुमने दिया, इससे पहले किसी ने नहीं दिया। कि उसने रिलीजन के बारे में बात की, तो उसको ये बुरा बता था, उसने बोली रही करैक्टर से कहा था जो मूवीज में जो ये आपको पता और हमें भी जो उसने बात की थी, उसने करैक्टर के और उसका माइंड आप नहीं देता। रहमतुल्लाह मैं साबित कर दी है और लोग जो देखने वाले बड़े सियाने हैं नीचे कमेंट्स आएंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। जब आप एक नॉन मुस्लिम को नापाक मानते हैं, जब आप उसको नेक नहीं मान रहे, मतलब नेक क्यों, नेक तब नेक किसको कहते हैं? मुझे ये बता, नेक बकवास मान के जिसको पब्लिक क्लासेस को कहते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानता उसको नेक हम नहीं कहते। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? अल्लाह की बात जो नहीं मानता वो नेक नहीं होता। मुझे ये बता, अल्लाह को जो नहीं मानता, अल्लाह की बात नहीं मानता वो नेक नहीं होता, ये मानते हो? मुझे ये बता, मैं बता, झूठे 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 मकार, तो उसने दीन के लिहाज से ही बोला। अच्छा नेक बोला है, नेक बोला है, नेक बोला, नेक किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? अल्लाह की मानता है, जो अल्लाह की नहीं मानता वो नेक। झूठो ऐसा नहीं चलेगा, झूठो ऐसा नहीं चलेगा। नेक उसको बोलते हैं जो अल्लाह की मानता है। नेक का क्या मतलब है? मुझे सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन दे दो। मेरे मुताबिक लख दी लानत इस्लाम के मुताबिक है। मैं कौन होता हूँ? मैं उसके माइंड की बात, माइंड उसका क्या डाल लेने। मुझे ये बता, नेक उसने बोला नहीं बोला, नेक बोला नहीं बोला, नेक बोला नहीं बोला, नेक बोला नहीं बोला, इस पर मुझे बात, नेक बोला नहीं बोला, ये बात ना नेक बोला कि नहीं बोला? मुझे सिर्फ इतना बता दो, नेक बोला कि नहीं बोला? उसे कहा कि नेक नहीं होगा, इसका मतलब मुझे समझा दो, सिर्फ ये मुझे समझा दो, इसका मतलब क्या है? तुमने नहीं समझा तो मुझे ये सिर्फ समझा दो, नेक ना होने का मतलब मुझे समझा दो। मुझे नेक ना होने का मतलब अपने उस्ताद से भी आगे पहुंच चुका है। असलम भाई खुदारा, मुझे नेक ना होने का मतलब समझाओ। नहीं नेक उस क्या नेक, उसने बोला कुछ में से पढ़ो, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं उसके माइंड की तरफ, नेक को ना होने का मतलब क्या? तो फिर आगे बात, नेक ना होने का मतलब, मैं बोल रहा हूँ एक लफ्ज काफिर, मैं एक लफ्ज बोल रहा हूँ काफिर। असलम भाई ना 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 ना, मैं बोल रहा हूँ काफिर, इसका मतलब जो अल्लाह की नहीं मानता वो काफिर है। नेक ना होने का मतलब जो अल्लाह की मानता वो नेक, जो अल्लाह की नहीं मानता वो नेक नहीं है। इसकी मुझे एक्सप्लेनेशन दो, उसे नेक बोला नहीं बोला। चले आज की जो वीडियो है भाई वो यहाँ पे खत्म करते हैं। ये रौला रप्पा जो है मैं इसको ऐसे एक्सपोर्ट करता हूँ, ऐसे झूठे झूठे मकार, झूठे मकार, झूठे मकार, खुद ही नेक मानते, नेक है कि मेरा बच्चा नेक, मतलब वो अल्लाह की नहीं मानेगा, मतलब मेरे लिए नापाक है, उसमें से पता है उसने कहा नेक नहीं होगा, बोली कि नहीं बोली थी? उसने नेक बोला नहीं बोला? बोला नेक किसको कहते हैं? किसको कहते हैं भाई? प्लीज एक्सप्लेन, पकड़ लेना, लगाए रखना, नेक कौन करता है? तो ये अच्छा एक मिनट ठीक नेक हाँ इधर इधर हिंदू जो अच्छे काम को उसको नेक कह सकते हो? हिंदू या क्रिश्चियन जो अच्छे काम करते हैं उसको नेक कह सकते हो? नहीं, इसका मतलब तफरीक हो गई, होगी। मतलब नेक वो है जो अल्लाह की मानता है, मतलब कि जो हिंदू भी अच्छे काम करे वो नेक नहीं होगा, मतलब वो उसकी रिलीजन आ गया, मतलब कि वो इस्लाम को फॉलो करने वाले नेक हो सकता है, बाकी नेक नहीं हो सकता। मतलब इस्लाम ले आया इस्लाम। मिलता नहीं वीडियो मना करता है। गॉड ब्लेस यू।